क्यों बार बार योगी के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रहा है विपक्ष? यूपी में हार का कनेक्शन समझ लीजिए। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और अब शिवसेना नेता संजय राउत ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। आखिर बार बार विपक्ष योगी के जरिए बीजेपी पर क्यों निशाना साध रहा है? लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच में जब केजरीवाल बेल पर बाहर आए थे तो उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अगर फिर से बीजेपी की केंद्र में सरकार बनती है तो सबसे पहले वे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बदलेंगे। इस बयान को लेकर काफी हलचल भी रही और काफी चर्चा भी। अब जब महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की तो संजय राउत ने इसे योगी से जोड़कर देखा। आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की कोशिश। राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के बहाने योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बार बार विपक्ष योगी का नाम लेता है तो इसके पीछे वजह भी है। जब केजरीवाल ने कहा कि योगी को बीजेपी हटाएगी तो उससे पहले राजनीतिक गलियारों में और सोशल मीडिया से लेकर ड्राइंग रूम गपशप में इसकी चर्चा होती रही। ये चर्चा यूपी के कुछ बड़े नेताओं के अलग अलग बयान के बाद शुरू हुई। ये भी चर्चा होती रही कि चुनाव के बाद योगी को बदला जाएगा और चुनाव से पहले भी योगी और बीजेपी के दिल्ली नेताओं के बीच सब कुछ ठीक न होने की खबरें आती रही। यूपी में हार की जिम्मेदारी किसकी? ये चर्चा बार बार इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि बीजेपी में मोदी के बाद कौन, इसे लेकर कयासबाजी भी और जोर आजमाइश भी दोनों चल रही है। अमित शाह के समर्थक उन्हें सबसे बड़ा दावेदार के तौर पर देखते हैं तो योगी के समर्थक योगी को प्रबल दावेदार मानते हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद ये जंग और तेज हुई है। खासकर मोदी और योगी समर्थक सोशल मीडिया पर भी यूपी में हार की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते दिखाई दे रहे हैं। यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। जहां अमित शाह के समर्थकों का कहना है कि योगी की वजह से यूपी में हार हुई, वहीं योगी के समर्थक खुलेआम अमित शाह के दखल को जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि पार्टी के किसी पदाधिकारी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन राजनीति में बयान से ज्यादा माहौल कहानी कहता है।